कि आरडीएक्स इतना कहाँ से आया? कि आप नाकाम हैं। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? और सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी तो यहाँ के बाबा हैं, बैरागी हैं। ये लोग विद्रोह फैलाएंगे, भाई भाई में भाईचारा फैलाएंगे, ब्लास्टिंग करवाएंगे, अन्याय करवाएंगे और इसके बाद ये अपने कहेंगे हिंदू खतरे में। पहले तो ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना। धीरेन्द्र शास्त्री जितने लोग हैं, जो कोई भी हो, चाहे आर डी प्रजापति कहे, संविधान के विरोध में कोई भी कहे, इस संविधान के विरोधी कार्य है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस संविधान में लिखा, कल मुस्लिम कहेगा मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा, सिख कहेगा सिख राष्ट्र बनाऊंगा। एक आदमी आदिवासी के मुंह में पेशाब की जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? आपके भिंड में दलित के साथ पेशाब की जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? तो फिर संविधान का क्या होगा? हम इसी 16 तारीख से संविधान बचाओ यात्रा, अन्याय अत्याचार बचाओ यात्रा, किसान बचाओ यात्रा करेंगे, मानव बचाओ यात्रा करेंगे, देश बचाओ यात्रा करेंगे। अरे लाखों बहुजन जाग चुका है। वो सब डकैत, चोर, बदमाश, जिनने गुंडागर्दी, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्राचार और अंधा, अगर ये अंधा, ये अंदर से भी अंधा है। और जो अंधा जिसका गुरु हो उसका चेला कितना आंख वाला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र यात्रा, जो दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन खत्म होगी। वहीं दूसरी तरफ आप समझिए उनके साथ देश भर के तमाम सेलिब्रिटी भी जुड़ रहे हैं। और वो सेलिब्रिटी वो हैं जिन पर आरोप है कि वो गैम्बलिंग करवाते थे किसी भी तरीके, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, उनके पति जो है वो पोर्नोग्राफी में पकड़े गए थे। शिखर धवन, उन पर आरोप है कि वो सट्टेबाजी करवाते थे। तो ऐसे लोग आकर यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा की। हमारे साथ मौजूद है आरडी प्रजापति सर, जो पूर्व विधायक है, मध्य प्रदेश से आते हैं और संविधान के लिए काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाने की बात करते हैं। इनसे चर्चा करेंगे और ये भी एक यात्रा निकालने वाले हैं मध्य प्रदेश से, संविधान बचाओ यात्रा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थोड़ा बताइए कि आप किस तरीके से संविधान यात्रा निकालने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से मैं सभी पूरे देश के साथियों और संविधान बचाओ और अम्बेडकरवादी और विज्ञानवादी देश के सभी को नमन करता हूं। आज पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं, जो कल दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, तो बम ब्लास्ट में जो अब ऐसे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रकृत से कहता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने से मैं प्रकृत से कामना करता हूं। लेकिन एक सवाल भी है, जब हमारे देश के आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे देश की पर्ची निकालते हैं, पूरे देश का भविष्य बताते हैं और राष्ट्र के, जो देश के रक्षा मंत्री को भी कह चुके हैं कि अगर अब देश के रक्षा मंत्री और भारत सरकार मेरे से कोई काम लेना चाहती है तो ये घटनाएं नहीं घट सकती हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी छोटी मोटी शक्ति नहीं हैं, जिसके यहाँ उनके बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ के देश की राष्ट्रपति जी जाती हैं और मुख्यमंत्री तो उनके चरणामृत लिए रहते हैं, 24 घंटा पूरी सरकार शासन प्रशासन रहता है। तो एक सवाल ये भी है कि कल जब माननीय धीरेन्द्र शास्त्री इसी एरिया में हैं और जब सब जानते हैं, तो क्या इनको ये बता देना चाहिए था कि ये घटना घटने वाली है। क्योंकि यहाँ के सीबीआई और मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ का जो मीडिया वो विभाग है, खुफिया एजेंसी है, वो तो पूरी तरह से फेल है।
तो माननीय जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको पहले ये बता देना चाहिए अपने बड़े भाई को, और यहाँ के गृह मंत्री को बता देना चाहिए कि ये घटना घटी है तो ये घटना नहीं घटती। तीसरा मैं सरकार से करना चाहता हूँ, जो वो बार बार कह रहे हैं मेरा सहयोग लें, तो ये तो सरकार स्वयं कराना चाहती है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी जानते भी ये नहीं करवा रहे, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए लोगों को। लेकिन वो अभी इस वक्त अपनी यात्रा में बिजी है ना सर, तो वो इन चीज़ों पर ध्यान कैसे देंगे? आप देखिए, कह रहे हैं कि वो पर्ची निकाल कर बता सकते थे सरकार को, इंटेलिजेंस को। पर्ची क्या है, उनके साथ पूरी मीडिया है, वो वहाँ बताने नहीं आते, ये मीडिया में बता देते, क्योंकि पूरी मीडिया को तो बड़ा भाई उनके अनुसार चल रही सरकार। मीडिया और तो गोदी मीडिया है ना, वो तो थोड़ा कह देते सब हो जाते, वहीं पुलिस के इंटेलिजेंस सभी लोग तो हैं उनके साथ में। उनसे ये बार कहना था कि ये भाई एक घटना घटने वाली है, RDX कहाँ से आया। तो मैं पहले सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप नाकाम हैं, आप शासन चलाने नहीं हैं, नाकामियत है कि RDX इतना कहाँ से आया, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। और सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी तो यहाँ के बाबा हैं, बैरागी हैं, और दूसरा वो हैं जो ज्योतिषी हैं, जो भविष्य बताते हैं। तो या तो इन ज्योतिषियों को सीधे बीच चौराहे पे इनको सज़ा दी जानी चाहिए, ये गुमराह करके अरबों रुपए गरीबों का खून चूसते हैं। तो मैं इसमें सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हम सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार के साथ तब हैं जब सरकार देश में कोई अन्याय अत्याचार होता है, सरकार कहेगी कि अपनी जान देना देश के लिए, तो RD प्रजापति पहले सिर कटाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके छोटा भाई ये चैलेंज कर रहा है कि भाई कोई भी घटना है मैं पहले बता दूंगा, चाहे जितने बलात्कार होते हैं, या तो जितने देश में लाखों बलात्कार महीनों के होते हैं, मंदिरों में होते हैं, तो इनकी जानकारी में रहते हैं। नहीं, तो आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि साइंटिफिकली तो ये मुमकिन नहीं है, अगर ऐसा पता होता तो ये रुक जाता। प्रधानमंत्री भी खुद दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। मेरे मानने न मानने से क्या है, जब वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई आदमी जब शक्ति आजमाना चाहते हैं, जब वो स्वयं रावण से, आप कैसी बात कर रहे हैं, वो स्वयं रावण से बात करते हैं, हेलो माय डियर रावण। अब जो रावण से इस जमे में बात करें, रावण कब के मर गए, जो इस जमे से हनुमान जी से बात करें, और हम लोग कुछ नहीं जानते, जो मैंने इतने उम्र के हो गए, वो कहते हैं राम जी के 5 बाप होते हैं। तो वो तो साक्षात है भैया, उनको पता नहीं उनका कैसे DNA टेस्ट कराया है, क्या किया है उस जमे रानियों का, मुझे नहीं समझ में आया। 5 बाप तो मैंने सभी में, तो अभी तक तो हम लोग पढ़ते रहे ग्रंथों में, सब जगह पढ़े, हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि पूरे संत लोग बताते हैं, साधु, और मतलब जितनी भी कथाएं होती हैं उसमें रामचंद्र जी के बाप दशरथ जी पर हैं मेरी समझ से, और 5 बाप तो के बगैर सर्टिफाइड से तो कोई करना नहीं चाहिए। उनके पास कुछ प्रूफ होगा ना सर, तभी तो 100% है, और वो जानते हैं, उसमें कोई मीडिया एक शब्द नहीं कहती, साधु सन्यास एक शब्द नहीं कहते, उनके बड़ा भाई बड़े पूरे शंकराचार्य नहीं कुछ कह रहे हैं, उनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे हैं, उनकी जो देश की पहले नंबर कहते हैं, पहले प्रथम नागरिक वो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी नहीं कह रही हैं। तो भाई देखो, शक्ति तो है यार। अब मेरे कहने से क्या होता, करोड़ों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, अरबों रुपए पैसा आ रहा है, तो शक्ति तो कहीं से है। और जब वो चैलेंज कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ इनसे पूछने में कौन सी परेशानी है। हमारे यहाँ लाखों लोग सैनिक मर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं आपके क्या कहते हैं माननीय मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, तो उनको ये पूछ लेना चाहिए ना कि भाई ये क्यों यहाँ लाखों लोग मर रहे हैं। दूसरा, उनके साथ में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन सर वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, सरकार में नहीं है, तो उनकी ऐसे तो तमाम बाबा हैं जो ऐसे दावे करते हैं, तो क्या सबसे सरकार जाके पूछेगी कि आप हमारी मदद करें? फिर जो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, फोर्स है, वो सब बेकार है। बिल्कुल बेकार है। आप कह रहे अच्छी, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, उसके पास VIP सुरक्षा है, अगर अच्छे नहीं होते तो VIP सुरक्षा कैसे रखते। आज उनके पास करोड़ों लोग हैं, ये स्वयं BJP करे आ रही है। ये अगर गलत होते तो जो आदमी देशद्रोह का मुकदमा नहीं कायम इन पर होना चाहिए। आप संविधान का, आप माननीय प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं किसकी, संविधान की।
रक्षा मंत्री शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जी लेती हैं, और आपके गृह मंत्री लेते हैं, और संविधान के विरोध में जो काम कर रहे हैं, ये संविधान के विरोधी कार्य है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप कौन से किस संविधान में लिखा? कल मुस्लिम कहेगा मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा, सिख कहेगा सिख राष्ट्र बनाऊंगा, आपके जैन कहेंगे हम जैन राष्ट्र बनाएंगे, और आपके बौद्ध कहेंगे हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई कहेंगे अभी ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। अभी पिछड़े वर्ग, अभी आज हैं आदरणीय वो चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं हम आपके बहुजन राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता मैं जाट राष्ट्र बनाऊंगा। तो फिर संविधान का क्या होगा? जब ये नहीं बनाएंगे तो सब लोग राष्ट्र की मांग तो करेंगे, और गलती भी नहीं है, ये कौन सी गलती है? तो मेरा एक निवेदन है, पहले तो ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए जो संविधान। धीरेन्द्र शास्त्री जितने लोग हैं, जो कोई भी हो, चाहे आर डी प्रजापति कहे, संविधान के विरोध में कोई भी कहे, या तो संविधान चलेगा या मनुस्मृति चलेगी, दो में से एक होगा। और अगर ये नहीं करते हैं तो मैं तो इनसे कहूँगा कि मनुस्मृति की शपथ लेना चाहिए, संविधान की नहीं। जब आज हमारे गृह मंत्री जी ने एक मीडिया टीवी में कहा है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही से देश चलेगा, तो ये दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप आपका एजेंट बीजेपी के एजेंट है शास्त्री जी और जितने बाबा हैं, बाबा एजेंट हैं, ये फेल है पूरी तरह से। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो ये ओबीसी महासभा का जो आरक्षण माननीय मोहन यादव जी ने 13% होल्ड को हटाने के लिए कहा है कि मैं हटाऊंगा, मतलब इसको मगर मुझे 27 की जगह 28 देना पड़े, तो बुरे बाबा बौखलाए गए, गाली देने लगे और ये यात्रा निकाल दी। केवल ये ओबीसी के आरक्षण के विरोध में निकाली जा रही है। और जो अभी चुनाव होने वाला है, इसके पहले भी तो हो सकती थी, उसका जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसका फर्क पड़े और बीजेपी जीते, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। अगर मैं राष्ट्रद्रोही हूँ तो राष्ट्रद्रोही का मुकदमा आर डी प्रजापति लगना चाहिए। इसलिए हम जो हमारी यात्रा आगे चलने वाली है 16 तारीख से, जो बेव्यवस्था ये लोग फैला रहे हैं, जहाँ जहाँ ये लोग राष्ट्रद्रोही बात कर रहे हैं, हम संविधान बचाओ यात्रा करेंगे। हम भाईचारा आपस में पैदा करने वाले यात्रा करेंगे, या हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सब आपस में भाई भाई हम इनकी यात्रा करेंगे। हम जो बहन बेटियों की अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको हम ये ना हो कि ये अत्याचार ना हो, और राष्ट्रद्रोह की जो बात करेंगे उसको हम देश मतलब राष्ट्रहित की बात करेंगे। सर आप जो है हिंदुओं को तोड़ने का काम करेंगे, ओबीसी दलित जात पात में, वही बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। अब देखिए गृह मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उधर यति नरसिंहानंद वो कह रहे हैं कि 50 में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे में बाबा यात्रा कर रहे हैं हिंदुओं को बचाने की, और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम ओबीसी यात्रा और संविधान यात्रा निकालेंगे जात पात में बांटने की। बाबा साहब इनने ही कहा कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो छतरपुर के अंदर ही एक पटेल लड़के को मल मारना और मलमूत्र पिलाना, क्या वो हिंदू नहीं है? छोटी छोटी बच्चियों को पड़वाहा गांव में एक बाबा 2 बच्चियों के साथ कुकर्म करता है, क्या वो हिंदू नहीं है? वो तो बच्ची हिंदू थी ना। एक आदमी आदिवासी के मुंह में पेशाब की जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? आपके भिंड में दलित के साथ पेशाब की जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? यादव का सिर पेशाब से घुटवाया जाता है, क्या वो हिंदू नहीं है? आपके क्या कहते हैं अभी एक आदमी के पैर धुलवा करके कुशवाहा बिरादरी के पैर धुलवा के पिलवाए जाते ब्राह्मणों के, क्या वो हिंदू नहीं है? जो बाबा लाखों महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? इन पे क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी एक शब्द बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि वो वास्तव में हिंदू नहीं है। हिंदू वो हैं जो इनकी बिरादरी के हैं, जो ये इनकी बिरादरी वो हिंदू हैं। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम तो देने वाले हिंदू हैं, लेने वाले पिछड़ा आदिवासी हिंदू 1% नहीं। अगर हिंदू है तो क्यों नहीं बोलते भाई? रोजगार के बारे में बोलें। 80% 80 करोड़ लोग भुखमरी से 5 किलो गल्ला के लिए मर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? वो हिंदू नहीं है। आप ये मानिए जो दिन दहाड़े बहन बेटियों को लूटा जाता है वो हिंदू नहीं है।
आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते? आप गरीबों के खाने पीने की बात क्यों नहीं करते? अगर आप सब कह रहे हिंदू भाई भाई हैं, तो पहला पुजारी उनको मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हिंदू अगर भाई हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सामाजिक सुधार वाले हैं, उन्होंने कहा अंतिम छोर को व्यक्ति को पहले पंक्ति में लाना है। तो मैं तो कह रहा हूं किसी मेहतर को बागेश्वर धाम का पहला पुजारी बनाना चाहिए, पहला फर्स्ट, तो मान जाएंगे हिंदू है। अभी हिंदू वो अपना एक हिंदू ग्राम बनाना चाहते हैं, जब ये सब बने तब हिंदू नहीं है। और दूसरा अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, जब सब हिंदू हैं तो फिर जाति किस बात हो की? तो रहा है सर। आप देखिए आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, सीजीआई साहब हैं वो दलित समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, तो मैं धीरे धीरे चेंज हो रहा है नहीं, ना। शादी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये बात है तो हिंदू राष्ट्र, जब वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर इसी से आपने कर दिया, तो देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू, और आपके क्या कहते हैं पूरे लगभग मुख्यमंत्री हिंदू, लगभग 99% पूरे बाबा हिंदू। आप ये बताइए, जब सब प्रशासनिक अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब हिंदू, तो अब कौन सा हिंदू राष्ट्र है भाई? जब सब हिंदू या हिंदू बनना है तब भी खतरे में है। और जब मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति था, आप इस देश का, और सरदार इस देश का प्रधानमंत्री था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। तो मेरी समझ से हिंदू सही हिंदू नहीं है। हिंदू से जो हिंदू का खतरा है, ये हिंदू नहीं है। हिंदू वही होना चाहिए, मुसलमान को यहाँ के देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा है। मतलब उस समय तो कोई खतरा नहीं था हिंदू का, किसी सिख को, ईसाई को, पारसी को, जैन को, इनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब तो मेरे पूरे पद इन लोगों को दे देना चाहिए, तब हिंदू खतरे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू खतरे, जब सब हिंदू हैं तब खतरे में हैं, तो मेरी समझ से फिर वो हिंदू नहीं है। हिंदू की बात, वो वास्तविक हिंदू के हितैषी जो अल्पसंख्यक है वो हैं। जब मनमोहन जी थे, कभी कोई नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत हो। जब अब्दुल कलाम जी थे यहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने नहीं कहा। तो इनको या तो हिंदू, इनका पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है, इनका हिंदू या तो निकम्मा है, या हिंदू हिंदू को लड़ाने का काम करता है, या हिंदू के नाम से मनुस्मृति लागना चाहता है, या हिंदू के नाम से 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के लिए मजबूर कर रहा है। कुपोषण के बारे में बात नहीं करते हो, लाचारी की बात नहीं करते हो, भिखमंगी भीख मांगने वालों की बात नहीं करते हो, जागा जमीन के बारे में बात नहीं करते हो, जो देश को पूरा बेच रहे हैं। रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दिया, पूरे मतलब जितने शासकीय संस्थान है सब बेच रहे हैं। स्कूली शिक्षा बेची जा रही है, प्राइवेटकरण किया जाता है। तो जब प्राइवेटकरण किया जाएगा, हम दो हमारे दो, मान लीजिए दो हैं, अमित शाह जी और मान ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अडानी अंबानी, और यहाँ बाबा में भी हम दो हमारे दो। बाबा के दो हैं कौन? राम भद्राचार्य जी के दो, अनुरुद्राचार्य, अब पता नहीं 5 भी हैं शायद, अनुरुद्राचार्य भी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, एक प्रदीप मिश्रा जी हो गए, एक ठाकुर, कौन ठाकुर कहलाता है, एक वो हो गए, और एक कन्या भी हो गई। अब जया कुमारी बहू होती जा रही है, चूंकि उन्हीं की भीड़ में। तो ये 5 आदमी से देश नहीं चलने वाला, ये पाखंड फैलाते हैं। भगवान जब सब कुछ सब चीज़ दिया है, मेरी बात सुनिए, जो एजेंट भगवान आप लोग ही कहते हैं कि भगवान चींटी से लेकर हाथी को भोजन देता है, भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान संसार की सब चीज़ देता है। तो समुद्र को अगर मैं 1 बाल्टी पानी डालूं तो मैं मूर्ख हूँ नहीं, समुद्र दुनिया को पानी देता है। अगर मैं सूरज भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाऊँ, तो अगर वो पास में आ जाएगा तो पूरी समुद्र एक दिन में सूख जाएगी। तो मतलब भगवान का मैं घर बनवाऊं, मुझसे मूर्ख कौन है? भगवान को मैं रोटी दूं, मुझसे मूर्ख कौन है? भगवान को मैं पैसा दूं, मुझसे मूर्ख कौन है? जो भगवान सबको देता, तो ये क्यों दिया जा रहा है? लेकिन सर इसमें एक ये है कि खासकर जहाँ जहाँ इस टाइम बीजेपी मजबूत है, जिसे काउ बेल्ट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार में तो नहीं है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, तो यहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत है। और सबसे ज़्यादा जो
आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है या विचारधारा को मानता है, वो ओबीसी समाज है। ऐसे में कितना मुश्किल है आपके लिए लड़ना जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, या जैसे अभी मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम ये धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट तक नहीं होने गया, जबकि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं। तो कितना मुश्किल ऐसे लड़ेंगे? देखो, ये है, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझाने की बात कर रहे हैं। हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। हम जो हमारे अगर पिछड़े अगर जानते होते तो 99% आज उनके पास साथ में है। केवल वही चोर डकैत बदमाश भर छोड़ करके बाकी सब SC/ST OBC के लोग उनके साथ में हैं। ये समझाने की बात है। अगर वो संविधान वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उनका देखो गोदी मीडिया, टीवी, अखबार, मतलब जहाँ भी जाओ हम एक मीटिंग लेते हैं उनके यहाँ, सुबह से लेकर टीवी में देखते हैं एक शास्त्री जी आ जाते हैं, कितने भाग बताने लगते हैं, कितने लोग ज्योतिषी आ जाते हैं, कितने लोग पाखंड बताते हैं। मैं आपको अपना उदाहरण बता देना चाहता हूँ। मैं अपना, अगर भगवान है, भगवान ने सब दिन बनाए, भगवान ने रात बनाई, भगवान ने इंसान बनाए, तो हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम शैतान को बनाई की चीज़ को, इंसान की बनाई चीज़ को नहीं मानते। और इंसान जो भगवान का दलाल, अगर भगवान भी दलालों के माध्यम से प्रसन्न होता है तो हम भगवान को ही नहीं मानते। जब डायरेक्ट हमें बनाया तो दलालों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो यात्रा निकल रही है, हिंदू राष्ट्र यात्रा या सनातन यात्रा, तो ये ब्राह्मणों की यात्रा है। ये ना ब्राह्मण की है, ब्राह्मण रावण इसमें कुछ नहीं है, ना ठाकुरों की है, ना ब्राह्मणों की है। ये केवल पाखंडियों की है जो अपनी दुकान चलाने के लिए है। जितने पाखंडी बड़े है लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो सब डकैत, चोर, बदमाश, जिनने गुंडागर्दी, जिनने वाशिंग मशीन है, 2 वाशिंग मशीन है। पहले तो बड़े भाई की वाशिंग मशीन है, वाशिंग मशीन भी बीजेपी। कितने अन्याय, चोरी, बलात्कार, अपराध कोई भी करो। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बने, प्रधान, कितने लोग बने हैं, इनकी वाशिंग मशीन, बीजेपी में चले जाओ कोई केस नहीं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्राचार और अंधा, जो कहता अंधा नहीं है, मले मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। अगर ये अंधा, ये अंदर से भी अंधा है। और जो अंधा जिसका गुरु हो उसका चेला कितना आंख वाला होगा। अंधे को तो जगत कहता है, वो तो आप कह रहे ब्राह्मणों को ही कहता है। कुछ ब्राह्मण नीच होते हैं, चौबे, त्रिगुणायत, मतलब आपके, ये कौन सा है, 4-5 ब्राह्मणों को उन्होंने बताया ये नीच होते हैं। तो जब ब्राह्मण को नीच कह सकते हैं तो अपनी ये दुकान चलाने के लिए है, अंधविश्वास फैलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, RSS के एजेंट है। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। देशद्रोह, ये लोग विद्रोह फैलाएंगे, भाई भाई में भाईचारा फैलाएंगे, ब्लास्टिंग करवाएंगे, अन्याय करवाएंगे, और इसके बाद ये अपने कहेंगे हिंदू खतरे में। इसके लिए बहुजन समाज क्या कर रहा है? बहुजन समाज लड़ाई लड़ रहा है, अब संघर्ष में लगे। अपन लोग इसीलिए तो कह रहे हैं, हम जाकर के हम वो नफरत की दुकान फैला रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान फैलाएंगे, हम मोहब्बत फैलाएंगे, हम संविधान की बात बताएंगे। अगर हमारा आदमी, देखो इन्होंने कहा है जब तक इस देश के अंदर 90 बेवकूफ़ रहेंगे तो 10 आराम से खाते रहेंगे। उन्होंने तो यात्रा निकाल दी हिंदू राष्ट्र की, सनातन एकता की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हम इसी 16 तारीख से संविधान बचाओ यात्रा, अन्याय अत्याचार बचाओ यात्रा और मानव हम इंसान बचाओ यात्रा करेंगे, मानव बचाओ यात्रा करेंगे, देश बचाओ यात्रा करेंगे, और अन्याय अत्याचार का विरोध करने वाली यात्रा करेंगे, और भाईचारा पैदा करने वाली यात्रा शुरू करेंगे। पहला हमारा चंबल मार्ग में होगा, दूसरा चरण हमारा 16 तारीख से चंबल में, ग्वालियर से शुरू कर रहे हैं, इसी 16 नवंबर से। 16 नवंबर, हाँ, जिसमें है OBC के हमारे सभी भाई, चाहे धर्मेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे आपके महेंद्र लोधी हो, चाहे राकेश लोधी जी हो, चाहे आपके हमारे यादव जी हो, ब्रजेंद्र यादव जी हो, मतलब पूरे हमारे देश के OBC के लोग लगे रहेंगे। और हमारे आपके जो मुख्य आदमी हैं वो दामोदर यादव जी भी रहेंगे। हम लोग पूरे बहुजन वाले जितने हैं, SC/ST OBC और सभी पार्टी दलों के जितने SC/ST OBC के लोग हैं जो संविधान की जिनने शपथ ली है, उनसे कहेंगे संविधान बचाओ। तो और दूसरा हमारा शुरू होगा बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में हमारा यात्रा जो शुरू होगी वो सागर से शुरू होगी। सागर से हम लोग ललितपुर जाएंगे उत्तर प्रदेश के, फिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी, फिर उत्तर प्रदेश के झांसी,
और फिर मध्य प्रदेश के दतिया, फिर उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फिर मध्य प्रदेश के आपके पन्ना, दमोह, और लाखों की तादाद में छतरपुर के अंदर जहां अन्याय अत्याचार होता है, जहां पेशाब की जाती है, जहां मैला खिलाया जाता है, जहां बहन बेटियों को लूटा जाता है, जहां औरतें चप्पल पहन के नहीं जा सकती हैं, उधर संविधान बचाओ, इज्जत बचाओ, इंसानियत बचाओ, मानव बचाओ। यही हमारा मानव धर्म है। इंसान को, हमें किसी जात का विरोधी नहीं। लगता है कि लोग आएंगे आपके साथ? अरे लाखों बहुजन जाग चुका है। हमने कहा अपने बाप को बाप हम कहने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं ना भाई। मेरे ऊपर फूंक मार देते, मैं तो कभी नहीं। मैं तो दाढ़ी सोमवार और मंगल को बनवाता हूं। मैं आज तक कभी, जितने भी चुनाव भरे, मैं कभी मुहूर्त में चुनाव नहीं भर सकता, फॉर्म नहीं मैंने भरा कभी जिंदगी में। और जब बिल्ली चली जाएगी, ये बिल्ली काटेगी तब मैं चलता हूँ। जब कोई काना मिलेगा तब चलता हूँ। जब जो घड़ा है, खाली घड़ा मिलेगी तब चलता हूँ। मतलब पूरा काम मैं करता हूँ। चूहा नहीं मेरी गाड़ी से मरा, और आप हर चुनाव में जीतता हूँ। और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं उनकी बात मानने को तैयार हूँ, अपने बहुजन समाज के और सभी SC OBC की बात मैं कह रहा हूँ कि कल से हम लोग बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात एक मान लें। अगर मुहूर्त सही है तो उनको 2000-4000 मिलता, मैं 50 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा। एक विधानसभा की या एक लोकसभा के लिए 50 लाख। अगर मैं भी ना जीतूं, अगर 20 आदमी मुहूर्त में भरते हैं फार्म, तो मुहूर्त में 20 जीतना चाहिए, तब तो मानेंगे मुहूर्त। 20 आदमी कैसे जीत जाएंगे? क्यों नहीं? जब मुहूर्त है तो मुहूर्त में फिर क्यों आप एक ही आदमी तो जीते, तो फिर मुहूर्त किस बात की? तो एक तो मैं ही जीतता हूँ, मुहूर्त किस बात की भाई? आप मुहूर्त की मैंने क्वेश्चन लिखा, आप कह रहे हैं मैंने क्वेश्चन लगा 2 + 2 तो 4 होते हैं। अब 2 + आप 2 आप लिखेंगे तो 4 होंगे कि ज़्यादा होंगे? मैं देखूंगा आप इसमें ये क्या है, तो आप रसगुल्ला कहोगे क्या? चश्मा कहेगा। ये आपका कंप्यूटर है तो आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा। तो जब मुहूर्त है सही, तो मुहूर्त में सब जीतना चाहिए ना भाई। किस बात के लिए मुहूर्त है? और फिर मेरा तो रिजल्ट घोषित नहीं करना चाहिए, मेरे को तो फेल कर देना चाहिए। वो मूर्ख हैं जो मुहूर्त वाले हैं। और मंगल क्या मेरे बाप ने बनाया क्या? मैंने तो अपने लड़के की शादी भी पूस में कराई। मैं तो पूरा काम मैं कभी नहीं मुहूर्त में करता, और जब से पैदा हुआ हूं। सर आपकी मान्यता है ना, बहुत से लोग नहीं मानते। नहीं तो इन चीजों को नहीं माने ना, मैं तो ये कह रहा हूं भैया मानो तो क्यों नहीं उसका फल होता है यार। जब उसमें लिखा पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, तो मूर्ख है मुहूर्त पूछते हैं। एक चीज के अलावा है ही नहीं है, ग्रंथ में लिखा ही है। आप रामायण विरोधी हैं क्या? आप सनातन, लगता है आप ही सनातन विरोधी हैं। कैसे आप क्वेश्चन कर रहे? आप भगवान का केवल एक ही चीज है, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, केवल एक है। तो ये मंदिर काहे के बनाए जा रहे भाई, जब एक ही आदमी से पुण्य मिलना है? मान लो आपको पैसा यहाँ इस कंप्यूटर से मिलना है, तो आप दूसरी जगह क्यों जाते हो? सब चीज इससे मिलना है, तो कोई चीज जब मिलना है, भगवान वही लिख रहे हैं। तुलसीदास जी, मैंने नहीं लिखा है। और फिर उन्होंने लिखा, तप बल विप्र सदा बरियारा, ताके कोप न को रखवारा। तो भाई जब कोई तप आप कर दो ना, तो जो हमारे पुलवामा में मर गए हैं, जो हमारे यहाँ पहलगांव में मरे थे, आप फूंक मार दो मर जाएं, फूंक मार दो, जितने आतंकवादी हैं सब। प्रधानमंत्री ने कहा तो है भूटान में कि जिसने भी षड्यंत्र रचा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरे तो उन प्रधानमंत्री तेली है, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच करार कोल कलवारा, ये क्या करेगा? इनका तो मोह देखना पाप है। RD प्रजापति का मोह देखना पाप है, शिवराज सिंह चौहान का मोह देखना पाप है। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच करार कोल कलवारा, हमारा तो मोह देखना पाप है। तेली क्या करेगा भाई? तेली की बात कहाँ आएगी? ब्राह्मण की बात करिए आप, वो भी तेली मजबूत है ना। देखिए देश कुछ नहीं, तेली नेतृत्व कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बाबा नेतृत्व कर रहे हैं। अगर तेली नेतृत्व करता होता तो बाबा की शरण में नहीं जाते।
अगर ये देश की प्रधान राष्ट्र देश कैसे चला देश रहे हैं, सर? बाबा चला रहे हैं, तब उसके यहाँ पूजा पाठ करने जा रहे हैं, हाजिरी देने, यहाँ के राष्ट्रपति हाजिरी देने जा रहे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, यहाँ पूरे प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो देश धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल 100%। अगर देश आप चलाएंगे तो उसके पास, आप ये बताइए, समुद्र से कहें कुआं के पास जाओ तो मूर्ख है ना। समुद्र जाएगी कुआं के पास, कुआं समुद्र के पास जाएगा? प्यासा प्यासा पानी कुआं के पास जाएगा कि पानी कुआं के पास आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं साहब? वही के पास जाता है जिससे पूरे देश का सुधार होता है। चलिए, तो देखिए, ये थे आर.डी. प्रजापति, जो पूर्व विधायक भी हैं और कितने तार्किक हैं वो भी आपने सुना। और आने वाली 16 तारीख को एक बड़ी संविधान बचाओ यात्रा होने जा रही है। ग्वालियर चंबल से एक बड़ी यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें देश भर के बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी भाग लेंगे। और ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक तरफ खुलेआम हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी इस देश में संविधान है और संविधान से देश चलेगा। लेकिन कुछ लोग जो सत्ता पर काबिज हैं, जो मनुवाद को मानते हैं, जो ब्राह्मणवाद को मानते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ उनका सारे संसाधनों पर कब्जा रहे, इसीलिए लोगों को धर्म में, जात में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और ताकि जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, उस पर सवाल ना हो। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है पूरे इंटरव्यू पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।